हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के लड्डू। मार्केट स्टाइल बनाएंगे, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी कलर के हम इसे बनाएंगे। नॉट इवन मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी नहीं डाला है, क्योंकि कई बार मेरे जैसी हालत आपकी भी होगी, कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती है, फिर भी हमें कुछ स्वीट खाने का मन होता है, तो हम ये बना सकते हैं। कैसे बनाना है पूरा डिटेल में बताऊंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे शॉर्टकट में आप इसे बना सकते हैं कम घी में। बिल्कुल घी का इस्तेमाल ना के बराबर, मतलब 1-2 चम्मच घी को घी नहीं बोल सकते, तो बस 1-2 चम्मच घी में हम इसे बनाएंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, जिसे हम रवा भी कहते हैं। ये मैंने 2 कप लिए हैं। आप कोई भी कटोरी का माप सेट कर सकते हैं। 2 कप आपको लेना है और इसी से हम आगे का नाप देखेंगे। यहाँ पे आधा कप मैंने दूध लिया है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है, और मैंने इसे गर्म करके नहीं रखा है। ये नॉर्मल जो हम थैली का दूध लाते हैं ना, फुल फैट वाला, वो वाला दूध है। आप कोशिश करें फुल फैट वाला दूध यूज़ करें, क्योंकि ताकि इसके अंदर है ना, जो वो मावा तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मावे वाली जो फीलिंग आनी चाहिए, जो टेस्ट आना चाहिए ना, वो इस गाढ़े दूध से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से आटा गूँथ लेना है। हमें दूध से ही आटा गूँथना है, कोई तेल, कोई मोइन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दूध कम लगा, मैंने 1 चम्मच जितना दूध और ले लिया है, 1 टेबलस्पून जितना, और वो डाल देंगे। अब मुझे ये सही लग रहा है। अब इसका आटा गूँथ लेंगे, और आटा हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, हल्का सा सॉफ्ट रखिएगा, क्योंकि फिर रवा फूलेगा तो ऑटोमेटिकली वो टाइट हो जाएगा। तो देखिए, आटा मैंने गूँथ लिया है। अब इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे, रवा फूलने के लिए, यानी सूजी को अच्छे से फूलने के लिए हम टाइम देंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी ये हार्ड हो चुका है। हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, ताकि हमारे हाथ में ये चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं तोड़ने का जो मेरा तरीका है, उससे समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना कड़क हो चुका है। तो अब इसमें से हम लुइयाँ काटेंगे। मैं फ़िलहाल इसकी लुइयाँ छोटी रखूँगी, मुझे हाथ से ही इसको बेलना है। हम बेलन का इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। हाँ, मैं आगे आपको बेलन वाला भी दिखाऊंगी। आप बेल कर इसकी पतली पतली रोटी जैसा या पराठे जैसा भी बना के इसको सेक सकते हैं, लेकिन देखिए, हाथ से ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हल्का सा मोटा रखिएगा, हल्का सा। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में देखिए, हम ब्रश से घी लगा रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं घी का इस्तेमाल ना के बराबर करूँगी, तो मैंने यहाँ पे ब्रश से घी लगाया है। अब जब लड्डू की बात आती है, तो लड्डू में तो घी बनता ही बनता है, लेकिन हेल्थ वाइज आजकल हम अवेयर हो चुके हैं, घी कम खाते हैं, या कुछ लोग घी पसंद ही नहीं करते हैं। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे आप कम घी में इसे बना सकते हैं। और बिल्कुल ही ब्रश से ही हमें घी को लगाना है। पहले मैंने कढ़ाई में भी लगा लिया, और फिर ऊपर मुझे लगाना है, तो मैं उस पर भी ब्रश से ही लगाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट ये पूरी रेसिपी में मेरी 2 से 3 चम्मच सिर्फ घी गई थी, उससे ज़्यादा घी नहीं लगा था। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फोक कर रही हूँ। फोक करने से क्या होगा कि बीच में भी थोड़ी हीट जाएगी, और हमारा जो रवा है ना, वहाँ से भी अच्छा क्रिस्पी होके सिक जाएगा। ये चीज़ आप फोक करने वाली चीज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, टूथपिक वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कर देते हैं तो कई बार क्या, उठाने जाएंगे उस चीज़ को तो वहाँ से क्रैक हो जाती है। तो हल्का सा सिक जाए, उसके बाद फोक कर दीजिएगा, ताकि वो टूटे नहीं। और देखिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है इसको, हमें थोड़ा सा दबा के सेकना है, जैसे हम भाखरी को सेकते हैं, बस वैसे ही सेकना है हमें। हमें बस रवा जो है उसे हमें पकाना है, अच्छे से पकाना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने इसको सेक लिया है। आप इसे रवा भाखरी भी कह सकते हैं। और ये बिलीव मी फ्रेंड्स, अकेले ये भी आप खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिना नमक वाली होती है, एकदम मौड़ी जिसको बोलते हैं ना, वैसी होती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे सेम वैसे ही मैंने दूसरी भी कर ली है, और इसी तरह से मैं और जितने भी मेरा आटा है वो सारा ख़त्म करके पूरा सेक लूँगी। भाखरियों की तरह ही मुझे इसको सेकना है। तो देखिए, मैंने कुछ को बेलन से बेलने के बाद बड़ी बड़ी बना ली थी, और कुछ छोटी रखी थी। दोनों आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, एकदम बिस्किट जैसी होनी चाहिए। जब आप इसे तोड़े ना, ये देखिए, मोटी वाली भी तोड़ेंगे तो एकदम बिस्किट जैसी है, और पतली वाली भी बिस्किट जैसी है। बस ऐसी बिस्किट जैसी ही हमें इसकी भाखरियाँ करनी है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, और उसके अंदर इसके टुकड़े करके डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए रवा भाखरी, उसके बाद ही इसको मिक्सर में डालना है, और मिक्सर को पल्स मोड पे चलाते हुए इसको पाउडर कर लेना है।
पल्स मोड पे इसलिए क्योंकि अगर आप इसको बंद चालू में नहीं पीसेंगे, कंटिन्यूसली अगर आप पीसेंगे तो इसमें जो हमने घी लगाया था वो रिलीज़ हो जाएगा और ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसलिए आपको इसको दानेदार अगर रखना है तो इसको आपको पल्स मोड पे चला के पाउडर करना है। अब मैंने 2 बूंद घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं, जिसमें सिर्फ मेरे पास बादाम और किशमिश थी, वो दोनों डाली है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके साथ चीनी, तो यहाँ पे बुरादा मैंने लिया है 1 कप। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है मीठेपन का, 2 के सामने 1, यानी जितना आपका रवा है उसका आधी शक्कर। लेकिन अगर मेरी तरह आप स्वीट थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा मीठा पसंद है। आप इसकी जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं। अगर गुड़ ले रहे हैं तो जितना रवा का वज़न है उसका आधा वज़न आपको गुड़ लेना है। और ये मैंने थोड़े से ड्राई रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है मावा टेक्सचर देने के लिए 1/4 कप, यानी 3 टेबलस्पून जितना है। अगर आपको ये नहीं डालना है तो इसकी जगह पे आप नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, और ये दोनों ही ना हो तो स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को पहले हाथ से ना मिक्स करते हुए चम्मच से थोड़ा मिक्स किया है हल्के हाथ से। उसके बाद अब हम हाथों से मिक्स करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हाथों से जब आप मिक्स करते हैं ना, तो अगर आप नॉर्मल चीनी लेते हैं तो ये बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप बुरादा लेते हैं तो ये बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि बुरादा एक तरीके से आइसिंग शुगर होता है। तो वो बाइंड करने के लिए उसका जो पानी निकलना चाहिए, जो हल्का सा इसमें गीलापन आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम ड्राई दानेदार ही लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम घी में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करूँगी। मैंने फ़िलहाल अभी सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना दूध डाला है, और उतने में ही बस वो दूध की वजह से जो चीनी है ना, उसके साथ जब दूध का आएगा, कांटेक्ट में आएगा दूध, तो चीनी अपने आप हल्का सा पानी छोड़ेगी और आपका जो ये पूरा जो मिश्रण है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आपको लगेगा ये अभी गीला गीला सा हो गया है और ये बाइंडिंग आ जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे आपको इसको देख लेना है एक बार लड्डू बना के। तो आराम से देखिए मेरे लड्डू बन रहे हैं, और अब हाथों में कोई घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसके लड्डू बना लेंगे। जो भी साइज़ के आपको पसंद हो उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिलीव में ये इतनी इंस्टेंट मिठाई है ना, कभी घर पे अचानक से मेहमान आ जाए और खाने के साथ कुछ स्वीट सर्व करना है तो भी आप इसे कर सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और साथ में कुछ मीठा ले जाना है तो भी आप इसे बना सकते हैं। साथ ही ये हमने आज कम घी में बनाया है, तो अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं या घर में भी अगर आप इसको कुछ स्वीट खाना पसंद करते हैं तो हेल्थ के टेंशन लिए बगैर, यानी मोटापे का टेंशन लिए बगैर आप इसे खा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, बुरादा, नॉर्मल चीनी या गुड़, तीनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। और हाँ, इसे आप 1-2 घंटे के लिए ना फ्रिज में छोड़ दीजिएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। ऐसे तो नॉर्मली भी ये सेट ही है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने प्लेट में इसे सजा दिया है। साथ ही मैंने पेपर कप्स लिए हैं, उसके अंदर भी 2 लड्डुओं को रख दूँगी। टोटल मेरे 2 कप में से 14 लड्डू बने थे। तो मैंने 2 पेपर कप्स में भी लगा दिए हैं। आप चाहें तो सभी लड्डुओं को पेपर कप्स में रख सकते हैं, ताकि जब आप किसी को सर्व करें तो वो ईज़िली पूरा पेपर कप उठा सके, उनके हाथ ख़राब ना हो। अब ये देखिए पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही टेस्टी और कम घी में, बिना चाशनी के, बिना घंटों रवा को सेके बगैर हमने इसे बनाया है और तैयार है हमारे रवा लड्डू। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।